बादशाह आजाद परेशान थे। वहां अपने शानदार कमरे में इधर उधर टहल रहे थे। उनका दिल भारी था। वहां एक वारिस, एक बेटे के ख्वाहां थे, जवान की सल्तनत का वारिस बने। उनकी रातें बेख्वाबी में गुजरते, फिक्र से भरी होते। उनकी सल्तनत का मुस्तकबिल गैर यकीनी लग रहा था। उन्होंने अपने मोतमद वजीर, एक दाना और वफादार मशीर से मशवरा किया। वजीर ने बादशाह की परेशानियां सब्र से सुनी। वह बादशाह की वारस की गहरी ख्वाहिश को समझते थे। उन्होंने मशवरा दिया कि वह शाहीन जोमियों से रहनुमाई हासिल करे। नजूमियां पनिदान आई और दौरानदेशी के लिए मशहूर थे। वह शायद बादशाह की मुश्किल का कोई हल पेश कर सकते थे। बादशाह ने अमीदगी करने की आस में इत्तफाक किया। बादशाह ने नजूमियों को दरबार में तलब किया। उन्होंने अपनी परेशानी और बेटे की ख्वाहिश के बारे में बताया। वह सांसरू के इनके ऐलान का इंतजार कर रहे थे। नजूमियों ने इस शर्त की अहमियत पर जोर दिया। शहजादे की हिफाजत और सल्तनत का मुस्तकबिल इसी पर मुनहसर था। अगर शहजादा अपनी 12वें सालगिरह से पहले छतपुर या महल की दीवारों से बाहर निकल जाए तो संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। बादशाह अपने मुस्तकबिल के वारिस की हिफाजत के लिए परअज़्म पेशेंगोई को संजीदगी से लिया। उन्होंने महल के मुहाफिजों को शहजादे के नजरबंदी को यकीनी बनाने का हुक्म दिया। नौजवान शहजादे की हिफाजत में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। बादशाह और मुल्क है बेसब्री से अपने बेटे की पैदाइश का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने इसकी सेहत और खैरियत के लिए दुआ की। आने वाले पैदाइश की खबर पर पूरी सल्तनत खुश थी। महीने गुजर गए और मुल्क ने एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया। बादशाह ने इसका नाम बहादुर रखा, जिसका मतलब है बहादुरी आदलियर। पूरी सल्तनत ने शहजादे की आमद का जश्न मनाया। तकरीबात और जश्न से गलियां भर गई। बादशाह ने अपने बेटे पर प्यारा और शफकत की बारिश की। उन्होंने बहादुर को बेहतरीन तालीम दिलवाई। असतिज़ा और उलमा को उसे मुख्तलिफ मज़ामीन पढ़ाने के लिए मुकर्रर किया गया। बहादुर महल की दीवारों के अंदर पला बढ़ा, बाहर कैदनिया से बेखबर। वहाँ एक ज़हीना और मुजस्सब था, सीखने और तलाश करने का शौकीन, लेकिन आसे हमेशा पेशींगोई और अस पर आयद पाबंदियों की याद दिलाई जाती थी। बहादुर ने अपनी तालीम में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। इसने मुख्तलिफ फनूनावर उलूम में महारत हासिल की। इसे तलवारबाजी और घड़सवारी की तरबियत दी गई। वह एक मजबूत और काबिल नौजवान शहजादा बन गया। वह मेहरबाना व रहमदिल था। उसे सभी प्यार करते जो उसे जानते थे। अपनी शाहाना परवरिश के बावजूद बहादुर महल की दीवारों से बाहर कैदनिया के लिए तरस रहा था। वह अक्सर अपनी खिड़की से आसमान को देखता, आज़ादी और एडवेंचर के ख्वाब देखता। वह अपनी अंजरबंदी की वजूहात पर सवाल उठाता। वह दुनिया का तजुर्बा करना चाहता था जिसके बारे में उसने सिर्फ किताबों में पढ़ा था। वह अक्सर अपने असातिज़ा से बाहर कैदनिया के बारे में पूछता। वह दूर दराज सरजमीनों और दिलचस्प एडवेंचर के आने की कहानियां गौर से सुनता। उसकी तजस्सुस दिन बद न बढ़ती गई। वह बेचैन हो गया, खुद दुनिया को तलाश करने का ख्वाहिशमंद। जैसे जैसे बहादुर की 12वें सालगिरह करीब आई, इसकी आज़ादी की ख्वाहिश तेज होती गई। वह महल की दीवारों के अंदर फंसा हुआ महसूस करता था। वह अपने ऊपर आयद पाबंदियों से आज़ाद होना चाहता था। वो समझ नहीं पा रहा था कहाँ से क्यों महदूद रहना है। वह पेशीनगोइया और इसकी अहमियत पर सवाल करने लगा। एक रात अपनी तजस्सुस ज़ैदन हरोक्स के बहादुर महल की छत पर निकल गया। जगमगाते सितारों से भरा रात का आसमाना से मशहूर कर गया। इसने आज़ादी का एक ऐसा एहसास महसूस किया जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वह बाहर कैदनिया की खूबसूरती पर हैरान रह गया। जैसे ही वो सितारों को दिख रहा था, एक खूबसूरत प्रयास के सामने नमोदार हुई। उसका नाम ज़हरा था और वह बहादुर की मासूमियत और दिलकशी से मशहूर हो गई थी। वहां से दौर से देख रही थी। इसकी रूह की तरफ मुतवज्जह थी। इसने इसे अपने जादुई इलाके में ले जाने का फैसला किया। अजायबाता और जादू की सरजमीन। बहादुर ज़हरा की खूबसूरती और जादुई ताकतों से हैरान रज़ाकाराना तौर पर उसके साथ चला गया। वहां से नई दुनिया को तलाश करने के लिए पुरजोश था। वह महल की चार दीवारी को छोड़कर चला गया, इसके मुंतज़र नताइज से बेखबर। ज़हरा से अपने पोशीदा बादशाही ये ले गए, एक ऐसी जगह जो सांस लेने वाली खूबसूरती की हामिल थी।
बहादुर जहरा की सल्तनत के अजायबात से हैरान रह गया। इसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। इसने जादुई जंगलात और चमकते झरनों को दरियाफ्त किया। वो जादुई मखलूकात से मिला और उनकी मुनफरद सलाहियतों के बारे में सीखा। वह एक ख्वाब जी रहा था, एडवेंचर और हैरत की जिंदगी। जहरा ने बहादुर पर प्यार और तवज्जो की बारिश की। वह उससे बहुत प्यार करती थी और इसे वो सब कुछ फराहम करती थी जो वो चाहता था। वो चाहती थी कि वो हमेशा के लिए इसके जादुई इलाके में उसके साथ रहे। बहादुर ने जहरा की सहबत और उसकी दुनिया के अजायबात से लुत्फ़ानंदोज़ हुआ। ताहम वह जल्द ही एक और शहजादी नाज़नीन से मिला जिसे जहरा ने कैद कर रखा था। नाज़नीन महरबाना व रहमदिल थी और बहादुर अस्कीन और मतबियत की तरफ मतवज्जा हुआ। इसने नाज़नीन की मुसीबत के बारे में सुना और इसके हालात पर हमदर्दी महसूस की। इसने नाज़नीन के लिए जज्बात पैदा करना शुरू कर दिए। बहादुर और नाज़नीन ने एक साथ वक़्त गुजारा, कहानियां और ख्वाब शेयर किए। उन्होंने एक दूसरे की सहबत में सुकून पाया। इनकार शतहन नमबद मजबूत होता गया। बहादुर को एहसास हुआ कि वो नाज़नीन से मोहब्बत करने लगा है। वह जानता था कहाँ से जहरा की कैद से फरार होने में मदद करनी है। इसने नाज़नीन को आज़ाद कराने और अपनी सल्तनत में वापस आने का मंसूबा बनाया। वह जानता था कि यह एक खतरनाक काम होगा, लेकिन वह नाज़नीन को बचाने और अपनी सल्तनत के लिए अपना फर्ज पूरा करने का अज़्म कर चुका था। इसने नाज़नीन से राज की बात की और साथ मिलकर उन्होंने अपने फरार का मंसूबा बनाया। जब जहरा को बहादुर के मंसूबे और नाज़नीन के लिए इसके प्यार का पता चला तो वह गुस्से में आ गई। उसने धोखा और तकलीफ महसूस की। उसने बहादुर को कैद कर दिया, उसे अपनी सल्तनत छोड़ने से रोकने का अज़्म किया। इसने अपने जादू का इस्तेमाल करते हुए इसे एक क्रिस्टल पंजरे में बंद कर दिया। वह हसदा और गुस्से में डूबी हुई थी। नाज़नीन बहादुर की हिफाजत के खौफ से उसे आज़ाद कराने का रास्ता तलाश कर रही थी। इसने एक खफिया रास्ता दरियाफ्त किया जो जहरा के कमरे की तरफ जाता था। वह जानती थी कहाँ से जल्दी से काम करना है। इसने बहादुरी से जहरा का सामना किया, बहादुर के रिहाई का मुतालबा किया। जहरा ने सुनने से इनकार कर दिया। इसका दिल तलखी से भरा हुआ था। नाज़नीन ने अपनी अक्ल और हमत का इस्तेमाल करते हुए जहरा को चुकम दिया और बहादुर के पंजरे की चाबी चुराई। वह उसकी तरफ दौड़ी और उसे उसके जादुई कीद खाने से आज़ाद कराया। वह गले मिले, दोबारा हमल कर राहत महसूस की। साथ में बहादुर और नाज़नीन खफिया रास्ते का इस्तेमाल करते हुए जहरा के सल्तनत से फरार हुए। उन्होंने बहादुर के सल्तनत का सफर किया, रास्ते में मुख्तलिफ चैलेंजों का सामना किया। उन्होंने एक दूसरे को और कावटों पर काबू पाने में मदद की। उनका प्यार हर लम्हे के साथ मजबूत होता गया। अपनी सल्तनत में वापसी पर इनका खैर मुकदम खुशी और जश्न से किया गया। बादशाह अपने बेटे को दोबारा देख कर बहुत खुश हुआ। इसने नाज़नीन का खुले दिल से इस्तकबाल किया, इसकी मेहरबानियां और बहादुरी को पहचाना। सल्तनत ने अपने शहजादे की वापसी और अपनी होने वाली मुल्क की आमद पर खुशी मनाई। बहादुर और नाज़नीन की मोहब्बत की कहानियां एक दास्तान बन गई, मोहब्बत और हमत की ताकत का सबूत। उन्होंने मुल्क और सल्तनत पर हुकूमत की, अमन और खुशहाली लाए। इनकी मोहब्बत की कहानी ने आने वाले नस्लों को मुतासिर किया। वो हमेशा खुश रहे। बादशाह ने बहादुर की महफूज वापसी पर राहत और खुशी से अपने बेटे को गले लगाया। इसे किस्मत को काबू करने के कोशिश की हिमाकत का एहसास हुआ। इसने नाज़नीन की बहादुरी और मेहरबानी को तस्लीम किया। इसे अपने बेटे के लिए एक काबिल शरीक हयात के तौर पर कबूल किया। सल्तनत दोबारा मिलने और एक नए मुल्क के इम्कान पर खुश थी। एक अजीम आलिशान शादी की तैयारियां शुरू हो गए। पूरी सल्तनत ने जश्न में हिस्सा लिया। बहादुर और नाज़नीन की शादी एक शानदार तकरीब में हुई, जवान के प्यारों से घरी हुई थी। इनका इत्तेहाद सल्तनत के लिए अमीदा व रोशन मुस्तकबिल की अलामत था। बहादुर महल की दीवारों से बाहर की दुनिया का तजर्बा करने के बाद अपनी हुकूमत में एक नया नक्ता नजर लाया। इसने अपने तजर्बात और सीखने के बुनियाद पर दानिशमंदाना पॉलिसियां नाफिज की। वहाँ एक मुनसिफा व रहमतुल्लाह हुक्मरान साबित हुआ जिसे इसके लोग प्यार करते थे। इसने सल्तनत में खुशहाली और हम आहंगी लाई। नाज़नीन ने अपनी दानाई और हमदर्दी से बहादुर की कोशिशों में साथ दिया। वहाँ एक प्यारी मिलके बन गई,
جو اپنی مہربانی اور سخاوت کے لیے مشہور تھی۔ انہوں نے مل کر دانائی اور محبت سے سلطنت پر حکومت کی، امن اور خوشحالی کا دور شروع کیا۔